हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 2.2। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ने कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन है, जो हमें बहुपद दिए गए हैं उनकी अधिकतम घात कितनी है, 2 घात है। और अधिकतम घात x की जब 2 होती है उसी बहुपदों को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसके हमें शून्य ज्ञात करने मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। और हमें आगे बोला गया प्रश्न में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें चेक भी करना है कि हमारे जो आंसर आए हैं, x के जो मान आए हैं वो शून्यक सही आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया जाए आप इसकी तुलना कीजिए। आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे। ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप इसकी तुलना करेंगे। तो जो एक्स वर्ग का कॉफिशिएंट होगा वो ए के बराबर होगा। तो एक्स वर्ग के पास यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब जो ए होगा वो 1 के बराबर होगा। जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा वो बी होगा। तो यहाँ पे एक्स के साथ है -2, तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। जो बिना एक्स वाला होगा वो सी का कॉफिशिएंट होगा। तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा -8। तो यहाँ पे हमने ए बी और सी के मान निकाल लिए हैं। अब बाकी का काम आपको थोड़ा सा रफ में करना होगा। क्या काम करना है, तो आपको करना होगा ए और सी का गुणनफल। तो आप देखेंगे आपके पास ए कितना है, आपके पास ए है 1 और सी आपके पास है -8। आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होता है -8। अब जब हम बी देखेंगे तो बी हमारे पास है -2। तो यहाँ पे हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें क्या मिले, -8 मिले, और जिन्हें हम घटाएं तो क्या मिले, -2। अब घटाओ कैसे आया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास चिन्ह क्या है। यहाँ पे यदि आपको नज़र आए तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका हम घटाव करें तो 2 आए। यदि यहाँ पे प्लस होता तो हम उनका प्लस करते। यहाँ का चिन्ह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दो संख्याएं गुणा करने पे -8 और घटाने पे कितना, -2। अब इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे तो हम सिंपल सा भी कर सकते हैं कि हम 4 और 2 लें, परंतु बड़ी बड़ी संख्याएं जब होती है तो हमें दिक्कत आती है कि हम कौन सी संख्याएं लें। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपके पास जो भी संख्या आपको गुणा में चाहिए उसके आप वर्गमूल निकाल लीजिए, आपके उसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 8 है तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, फिर आप गुणनखंड करेंगे 2, फिर आपको मिलेगा 1। परंतु हमें बोला गया है कि सिर्फ हमको 2 संख्याएं चाहिए। तो आप 2 संख्याएं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बार आ रहा है 2, तो यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि ये 2 को हम 1 मान लेते हैं और इससे अकेला। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 2। तो 4 और 2 का हमारा कॉम्बिनेशन मिल गया है कि हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और गुणा करने पे 4 और 2 का गुणा करने पे हमें मिलेगा 8। अब यहाँ पे हमें -8 चाहिए, मतलब एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस की होगी। अब ये माइनस कौन होगा, प्लस के कौन होगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे चिन्ह को देखना होगा आपके सवाल की तरफ। तो यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी, और यदि यहाँ पे प्लस का होता तो बड़ी संख्या प्लस की होती। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब जो 4 होगा वो माइनस का होगा और 2 किसका होगा, प्लस का होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। देन ये बाकी इस चीज़ आपको रफ में करना है, तो हम इसे रफ में करके इसको मैं रफ वापस कर देता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम हमारे सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल में हमारे पास क्या लाना था। तो हमको लाना था एक्स वर्ग -2x -8। तो इस बार सवाल वापस मैं रिटर्न कर रहा हूँ, एक्स वर्ग -2x -8। ये हमें गुणा करने पे 8 चाहिए और जोड़ने पे घटाने पे हमें -2 चाहिए। तो अब हमारे पास संख्याएं हमने रफ में निकाल ली है 4 और 2। अब आपको किस टाइप से लिखना है, तो आप इसे लिखेंगे एक्स वर्ग -4x, क्योंकि अभी मैंने बोला बड़ा माइनस का होना चाहिए, प्लस लगाएंगे आप 2x। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -4 में से +2 जाएगा, आपके पास बचेगा -2। और जो -8 है आपका वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू आप लगा देंगे 0। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में से आपको कॉमन निकालना है और इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो यदि हम देखें यहाँ पे दोनों के पास x नज़र आ रहा है कॉमन, तो हमने यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया है। यदि हमने x निकाल लिया है फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे x की पावर 2 थी, मतलब एक x इसके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x माइनस, यहाँ से हमने x तो बाहर निकाल लिया, जो बचा है क्या बचा है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 4। तो यहाँ पे हमने 4 बचा लिया।
प्लस अब आपको काम ये करना है कि आपके पास जो पहले ब्रैकेट बना है उसको आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x-4 आया, तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x-4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 2x था, इसमें से आपने x तो लिख दिया है, क्या नहीं लिखा है, आपने लिखा नहीं है 2, तो यहाँ पे आप आसानी से क्या लिख देंगे 2 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0। यदि हम देखें इसके गुणनखंड, यदि हाँ या फिर हम कॉमन निकालते तो भी 2 कॉमन आता, यदि आप 2 का अंदर गुणा करेंगे तो वापस आपकी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी 2x, 2 का गुणा आप 4 में करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा 8। तो हमने एक तरीके से कॉमन ही निकाला है, परंतु ये आपको एकदम आसान सा, जिसको कॉमन निकालना नहीं आ रहा है उसके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप एक बार यहाँ से निकाल लो और यही टर्म आप डबल से लिख दो और जो बचा है उसको लिख दो। तो यहाँ पे अब हमारे पास x-4 दोनों के पास है, तो यहाँ से हम x-4 भी एक बार निकाल लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 ब्रैकेट बने हैं। अब आपके पास जो बाहर बना है आप उसे लिख दीजिए। तो बाहर हमारे पास बचा है x, फिर बचा है प्लस और एक बचा है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोष्टक बन चुके हैं। अब हम एक एक कोष्टक को 0 के बराबर रख देते हैं। तो पहला हम मान लेते हैं x-4 बराबर 0, दूसरा आप लेंगे x+2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा -4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, +2 आपके बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो ये हमारे 2 शून्यक आ गए हैं, x के मान आ गए हैं। तो 2 शून्यक जो आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, तो एक आया है 4, दूसरा आया है -2। अब जैसा कि प्रश्न ने आपको बोला है कि आपको इसकी सत्यता की जांच भी करना है, गुणांकों के बीच के संबंध की गणना भी करना है या जांच करना है। तो अब संबंध कैसे जांच करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या हम बोले कि 2 शून्यकों का योगफल। तो शून्यक हमारे पास क्या आए हैं, तो शून्यक हमारे पास आया है 4 और दूसरा आया है -2 बराबर, यदि हम बात करें यहाँ माइनस आपका एज इट इज, बी आपने स्टार्टिंग से निकाला था, क्वेश्चन ने हमें बी कितना दिया था, तो क्वेश्चन ने हमें बी दिया था -2, यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ रख दिया हमने -2। और ए, तो यदि हम ए देखें तो ए हमारे पास कितना था, 1 था, तो यदि हम 1 का मान यहाँ रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से आप 2 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा आपके पास 2 और ये माइनस और माइनस बना लेगा +2। तो यहाँ पे शून्यकों की जांच करना था, तो जो शून्यकों का योगफल आया है तो वो तो हमारा दोनों ओर बराबर आया है। दूसरा हमें करना है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, शून्यकों का गुणनफल, इसे हम दर्शाते हैं अल्फा बीटा से। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे शून्यक आए हैं वो आए हैं 4 और -2, तो यहाँ लिख देते हैं 4 गुणित -2, जो शून्यक हमने निकाले थे 4 गुणित -2। और यदि हम देखें तो c हमारे पास कितना है, तो यदि हम देखें क्वेश्चन ने c कितना दिया था, तो क्वेश्चन ने c दिया था हमें -8 और a हमारे पास था 1, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 1, आप 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा ये 8 और यहाँ माइनस है तो माइनस बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा -8। तो ये हमारे दोनों ओर बराबर आ गए हैं। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले थे वो एकदम करेक्ट हैं, हमने इसकी जांच भी कर ली है। तो आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा, जिसमें हमने पूरा बेसिक भी कवर किया है कि हमको कैसे कैसे नंबर ज्ञात करने हैं, कैसे हमारे शून्यक निकलेंगे, कैसे हम कॉमन निकालेंगे, सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में हमने बता दी है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4s वर्ग -4s प्लस 1 और इसके भी हमको शून्य ज्ञात करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4s वर्ग -4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसे हम हल करते हैं तो पहले हम a, b और c के मान निकालते हैं। तो यदि हम a का मान निकालें तो आपको दिख रहा होगा a बराबर हमारे पास है 4, b बराबर हमारे पास हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन तक करके आए हैं कि आप a और c का गुणा करेंगे, ये सब काम आपको रफ में करना है। तो a का गुणा और c का गुणा होगा तो 4 गुणित 1, मतलब ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो क्या मिले, 4 मिले। और b बराबर हमारे पास कितना है, -4, तो जिनका गुणा करें तो हमारे पास 4 आए और जिनको जोड़े, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना क्यों है, तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो किसका है, प्लस का चिन्ह है। तो जिनको जोड़े तो हमको क्या मिले, -4। गुणा करने पे हमको +4 चाहिए और जोड़ने पे हमको क्या चाहिए, -4। तो ऐसी संख्याएं आपको क्या नजर आती है, तो आप गुणा वाले का कर लीजिए लघुत्तम या गुणनखंड। तो आपका 4 का करेंगे 2, 2,
और 1। तो आपको सीधा नजर आ रहा है यहाँ सिर्फ दो संख्याएं आ रही, मतलब वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होना चाहिए, 2 और 2। परंतु यदि हम सीधा 2 और 2 लेंगे तो ये सीधी 4 होगी, बट हमको -4 चाहिए, मतलब हमको दोनों संख्या किसकी लेना है, माइनस की। तो अब हम संख्याएं ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4s वर्ग माइनस, अब ये 4s को आप ब्रेक करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2s माइनस 2s और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हमने संख्याएं लिख दी है। अब आप कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉमन ध्यान से निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किस टाइप से कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 में से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले तो एस आप निकाल दीजिए, आपने एस कॉमन निकाल लिया। अब ध्यान रखना है कि 4 और 2 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो हम जानते हैं कि 4 और 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ से आपने 2 तो निकाल लिया है, पर यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आएगा, और यहाँ पे एस का वर्ग है और हमने सिर्फ एक एस निकाला है, तो यहाँ पे एस बचा हुआ है, माइनस यहाँ से हमने 2s पूरा निकाल लिया है, मतलब कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रहता है, क्योंकि आप 2s का गुणा 1 में करेंगे वापस आपके पास 2s बनेगा। फिर आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और अभी मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही का यही कोष्टक उठा के यहाँ रख देना है। तो यहाँ पे हमने भी क्या रख दिया, 2s माइनस 1। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी 2s है, हमने भी क्या रखा अंदर 2s, इसका मतलब पूरा का पूरा रख दिया, कुछ भी शेष नहीं है। और अभी बताया कि शेष नहीं बचता है, तो हम वहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वहाँ पे 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ये वाला 2s माइनस 1 का कोष्टक कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया 2s माइनस 1। अब जो हमारे पास बाहर बचा है उसको हम लिख देंगे, तो हमारे पास बचा है 2s माइनस 1 बचा है बाहर भी, तो इसको भी हम लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसे बराबर के इधर ले जाते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा भी हमारे पास क्या बना है, 2s माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 1 आपका बराबर का राइट हैंड पे जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे जो एस है उसके गुणा में 2 है, तो ये का चले जाएगा भाग में। यहाँ पर भी एस के गुणा में 2 है, तो ये चले जाएगा भाग में। तो यहाँ पे हमारे पास एस के दोनों मान आ गए, इसका मतलब हमारे शून्यक आ चुके हैं। तो हमारे जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे 1/2, और दूसरा शून्यक भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये थे हमारे 2 शून्यक। अब जैसा कि प्रश्न ने हमें बोला है, हमें क्या करना है, सत्यता की जाँच करना है गुणांकों का संबंध लगा के। तो सत्यता की जांच के लिए अभी हमने सूत्र पढ़ा, क्या सूत्र होता है, हमारे पास सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे जो 2 शून्यक है, एक को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे हम बीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक है हमारे पास 1/2, और दूसरा भी आप देखेंगे वो भी क्या है, 1/2। अब यहाँ पे हमारा माइनस एज इट इज। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि b और a कितना दिया गया है, तो यदि हम b देखें तो हमारे पास है -4, और a भी कितना है, +4। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया -4 डिवाइड बाय +4। तो जब आप इसका लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम आएगा 2, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ भी बनेगा 2, यहाँ पे माइनस और माइनस बन जाएगा +4 डिवाइड बाय 4। आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कट होगा एक बार, 4 से 4 कट होगा एक बार, मतलब 1 बराबर 1। तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चन में शून्यक निकाले हैं वो काफ़ी सही है। इसके बाद हम दूसरी सत्यता की जांच करेंगे अल्फा बीटा से, शून्यकों के गुणनफल से। तो अल्फा बीटा होता है c/a। हमारे पास जो अल्फा है वो 1/2 है, बीटा भी हमारे पास कितना है, 1/2, जो कि हमारे 2 शून्यक थे। अब c का मान हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो c का मान जब आप क्वेश्चन में देखते हैं तो कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ रख देते हैं हम, तो यहाँ पे हमने रख दिया है 1/4। अब गुणा करेंगे हम, तो 1 का गुणा आप 1 में करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कितना है, 1/4। तो यहाँ पे देखेंगे LHS और RHS दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया है 6x वर्ग -3 -7x। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे कभी भी x की पावर बड़ी से लेके छोटी पावर तक का अरेंज किया जाता है, परंतु यहाँ पे आप देखोगे पहले x की पावर 2 है, फिर हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है वो बिना x वाला है, और उसके बाद x की पावर 1 है। तो इसे हम पहले अरेंज करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसे हम अरेंज करेंगे x की घटती पावर में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे हमने x की सबसे बड़ी पावर पहले लिखी है, उसके बाद हमने x की सिंगल पावर लिखी है, और फिर हमारे पास आया है बिना x वाला नंबर। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो पहले हम लेंगे a बराबर कितना, a बराबर हमें दिख रहा है 6 है, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा हमारा -3। ये हमने a, b और c के मान लिख दिए हैं। अब हमें a और c का गुणा करना होता है, जो कि हम रफ में करते हैं। तो यहाँ पे हम a और c का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे a कितना है, 6 है, c है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -18, 6 18। तो गुणा करने पे हमको कितना चाहिए, -18 चाहिए, और b कितना है, -7। अब यहाँ पे हम चिन्ह की तरफ नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब हमें गुणा करने पे तो -18 चाहिए और घटाने पे कितना चाहिए, -7। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका हम गुणा करें तो -18 और घटाएं तो 7। तो हम करेंगे 18 के गुणनखंड। तो हमने किया, पहले 2 से भाग दिया 9 बार, फिर हम 3 से देंगे 3 बार और 3 से 1 बार। अब यदि हम संख्या बनाएंगे तो हमको जोड़ी बनाना पड़ेगी। तो यदि हम पहले ये वाली बनाते हैं तो देखिए 2 में और 3, 2 तिया 6 और बनेगा 3। तो यदि आप 6 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास 7 आ पाएगा क्या, तो हमारे पास आता है 3। तो ये हमारी जो जोड़ी बनी है ये गलत हो गई। तो हमको फिर एक और जोड़ी बनाना चाहिए। तो अब अभी हमने ऊपर के 2 बनाए थे, अब हम नीचे के 2 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ बचा है 2। तो यदि आप 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो जैसा कि हमको -7 चाहिए, इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस की होगी और जो छोटी संख्या होगी वो प्लस की होगी। तो 9 हमारा माइनस का होगा और 2 हमारा प्लस का होगा। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x², आप इसे लिखेंगे -9x और प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस चिन्ह है, इसका मतलब ये भी बड़ा हमारा माइनस का आएगा, और -3 आपका एज इट इज़। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। तो पहले तो आप x कॉमन निकालेंगे, x हमने कॉमन निकाल लिया है। अब आपको ध्यान देना है कि 6 और 9 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ से 3 निकल चुका है, x भी निकल चुका है। 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आता है, तो यहाँ लिख देंगे 2, x और x², तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, माइनस 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, तो आपने लिख दिया है, प्लस अभी बताया आपको सेम ब्रैकेट लिखना है। तो यहाँ पे हमने 2x - 3 लिखा। जब आप इधर देखेंगे तो यहाँ भी 2x है, हमने भी 2x लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 1 बराबर 0। अब ये कोष्टक हम बाहर निकाल लेंगे, दोनों के पास ये कोष्टक सेम है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया 2x - 3 बाहर। आपके पास जो बचेगा, बाहर का कोष्टक बचा है, तो आपके पास बचेगा 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोष्टक आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 3 बराबर 0, और एक कोष्टक बनेगा 3x + 1 बराबर 0। ये -3 आपका राइट हैंड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। तो 2x बराबर 3, ये +1 उधर जाएगा -1। यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/2। यहाँ पे आप मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, जो कि हमारे होंगे 2 शून्यक। तो यहाँ पे हमारे 2 शून्यक आ गए हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा के मान आ चुके हैं। तो जो शून्यक हमें मिले हैं 3/2 और -1/3, ये हमने 2 शून्यक निकाल लिए हैं। अब इसके सत्यता की हम जांच करने वाले हैं। तो इसकी सत्यता के लिए हम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। तो यदि हम अल्फा देखें तो अल्फा हमारे पास है 3/2, बीटा हमारे पास है -1/3, माइनस आपका एज। यदि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो जो b का मान है, b का मान हमारे पास कितना है, तो b का मान हमारे पास -7 और a का मान हमारे पास है 6। इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया है -7 और डिवाइड बाय a का मान कितना है हमारे पास 6। अब इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे आप लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे लघुत्तम आएगा 6। 3 का गुणा आप 3 में करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, बराबर माइनस और माइनस बन जाएगा +7/6।
जब इसे हल करेंगे तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, सिर्फ 7/6 बराबर 7/6। तो यहाँ पे हमारा आ गया है ये शून्यकों का योगफल, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं शून्यकों के गुणनफल की तरफ। तो यहाँ पे होगा हमारा अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। यदि हम अल्फा और बीटा की बात करें तो अल्फा और बीटा हमारे पास कितना आया है, 3/2 और माइनस का 1/3। यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 3/2 गुणित -1/3 बराबर, यदि हम C/A की बात करें तो C आपके पास कितना है, तो C हमारे पास है -3 और A हमारे पास है 6। इस मान को यहाँ पे रख देते हैं हम। तो हमारे पास हो जाएगा -3/6। तो यहाँ 3 से 3 आप कट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1/2 बराबर 3 से 6 आप कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, मतलब -1/2। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर आ गए हैं। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है 4u वर्ग प्लस 8u। तो इसे हम ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4u वर्ग प्लस 8u बराबर 0। तो जैसा कि यहाँ पे हमें a और b के मान तो दिख रहे हैं, बाकी c का मान नहीं दिख रहा है। तो पहले तो हम यही लिख देते हैं, a बराबर कितना 4, b बराबर आप देखेंगे 8, और यहाँ पे c मतलब बिना u वाली कोई राशि नहीं है, इसका मतलब c कितना दिया गया है, 0। अब आपको इस कंडीशन में सीधा काम करना है, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना रहेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तो u कॉमन निकल जाएगा और दोनों 4 के पहाड़े में नजर आ रहा है, तो यहाँ से हमने 4 भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से 4 तो निकल चुका है, u भी निकल गया है, परंतु यहाँ पे u का वर्ग है तो एक बार u हमारे पास बचेगा, प्लस 4 के पहाड़े में जो 8 है वो 2 बार में आता, तो यहाँ 2 बचेगा, बराबर हमने कर लिया है 0। अब यहाँ पे हमारी दो ही राशियाँ हैं तो हम इसे 0 के बराबर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4u बराबर 0 और एक आप रखेंगे u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे 4 जो आपका गुणा में है ये 0 किधर जाएगा, तो वो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा u बराबर 0/4 और यहाँ हो जाएगा u बराबर -2। तो 0 का आप किसी में गुणा या भाग करें तो वापस आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। और दूसरा मान आपका निकल चुका है कितना, -2। तो ये हमारे दो शून्य आ गए हैं। ये दो शून्य कौन कौन से हैं, तो एक है हमारे पास 0 और दूसरा है हमारे पास -2। अब हम सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो पहला आपको लगाना है इसमें अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा हमारे पास -b/a। तो यदि हम देखें तो हमारे पास अल्फा जो है एक शून्य का मान आया है 0, प्लस बीटा का मान हमारे पास आया है -2 बराबर माइनस बी का मान आप देखेंगे तो बी का मान हमने कितना निकाला है, तो बी का मान हमारे पास आया है 8। और ए का मान यदि हम देखें तो ए का मान हमारे पास कितना है, तो ए का मान हमारे पास है 4। यहाँ पे हमने मान रख दिए हैं। तो 0 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -2। 4 में से आप 8 को कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 बराबर -2। तो ये हमारे अल्फा प्लस बीटा थे, जो कि हमारी जांच बिल्कुल सही हुई है। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा होता है हमारे पास C/A। यहाँ पे हम देखें तो अल्फा हमारे पास है 0 और बीटा हमारे पास है -2। C हमारे पास देखेंगे तो क्वेश्चन में C नहीं है, इसका मतलब C भी कितना है, 0 है। और A आपके पास होगा 4। तो 0 का गुणा आप करेंगे तो वापस आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। और जब आप 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं, सॉरी 0 में भाग देते हैं किसी भी संख्या से, तो भी आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब LHS भी 0 है, RHS भी 0 है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, जो हमने जांच की है वो बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास है t वर्ग -15। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t वर्ग -15। इसे हमें हल करना है। तो पहले तो हम a, b और c के मान लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a हो जाएगा 1, परंतु हम देखेंगे b हमारे पास कोई t वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब b कितना हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा हमारे पास -15। अब इसे यदि हम हल करते हैं तो आप इसे पहले लिख लीजिए टी वर्ग -15 बराबर 0। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ कॉमन नहीं निकालना है, आप -15 को राइट हैंड पर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी वर्ग बराबर +15। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, आप जैसे ही वर्ग हटाते हैं यहाँ पे लगता है करनी, और करनी के बाहर आप लगाएंगे प्लस और माइनस, क्योंकि वर्ग जब भी हटता है तो वो हो सकता है माइनस का वर्ग हो सकता है वो प्लस का वर्ग हो। तो यहाँ पे टी के हमारे दो मान आ गए, एक प्लस का करनी 15, दूसरा होगा माइनस का करनी 15। तो यहाँ से हमारे शून्यक आ चुके हैं, तो ये शून्यक जो आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, तो ये हो जाएगा एक करनी 15 प्लस का, दूसरा हो जाएगा माइनस का करनी 15। तो ये हमारे दो शून्यक आ चुके हैं। अब इसकी सत्यता की जांच करना है, तो हम इसमें पहले लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है करनी 15, बीटा है माइनस करनी 15। अब जब हम b का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे b आपके पास कितना है, 0 है, और a का मान कितना है, 1 है। यदि हम यहाँ देखें तो करनी 15 प्लस का 1 माइनस का, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, 0, और यहाँ से हम 0 में 1 का भाग देंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है, 0। तो यहाँ पे हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। अब हमें जांच करना है अल्फ़ा बीटा शून्यकों के गुणनफल की। तो अल्फ़ा बीटा की यदि हम जांच करते हैं तो ये वो होता है हमारे पास c/a। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा का मान निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है, तो एक है माइनस करनी 15 और दूसरा करनी 15, यहाँ पे हमने मान लिख दिए हैं। और c की बात करें तो c हमारे पास है -15 और एक a हमारे पास है 1। आप जब करनी 15 का गुणा करनी 15 में करेंगे तो ये करनी के बाहर हो जाएगा और माइनस आपका एज इट इज, और ये हो जाएगा 15 बराबर -15। तो यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। यदि आपको इसमें भी कुछ डाउट आता हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3x वर्ग -x -4। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन होगा 3x वर्ग -x -4। यहाँ पे पहले ABC निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर होगा -4। यहाँ पे ABC के मान आ गए हैं। अब हम a और c ले लेते हैं, रफ में करना है। तो a और c का जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास होगा 3 गुणित -4, तो आपको मिलेगा -12। तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें तो -12, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो जिनके हम घटाएं तो -1 प्राप्त हो। तो गुणा करने पे -12, घटाने पे -1, तो आपको करना पड़ेंगे 12 के गुणनखंड। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे 6 बार, फिर 2 से आपको देना पड़ेगा 3 बार, और 3 से आप देंगे 1 बार। अब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 बचता है 3, तो 4 में से 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, और 4 और 3 का गुणा करेंगे 12। तो संख्याएं तो हमें क्या मिल गई है, 4 और 3, परंतु हमें क्या चाहिए, घटाने पे -1 चाहिए। इसका मतलब जो 4 होगा वो बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x वर्ग माइनस का 4x प्लस का 3x -4 बराबर 0। और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा हम रफ को भी पूरा रफ कर देते हैं। दो सेकेंड। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। दो सेकेंड आपको रुकना होगा थोड़ा सा। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर निकाल लिए हैं। हमारे पास दो नंबर क्या आ चुके हैं, -4 और +3। ये हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं। देन हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से आप x ही कॉमन निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 और 4 के पहाड़, 3 और 4 दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 3x माइनस, यहाँ से आपने सिर्फ x निकाला है मतलब 4 एज इट इज बचेगा, प्लस
हमारे पास यही ब्रैकेट आपको डबल से लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x माइनस 4 बराबर 0। परंतु यहाँ देखेंगे 3x आपके पास ब्रैकेट में है और यहाँ पे भी पूरा कितना है 3x है, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1। जैसा कि यहाँ पर हमारे दो ब्रैकेट बन चुके हैं, इनमें से एक कोष्टक आप बाहर निकालेंगे तो 3x माइनस 4 आपका बाहर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और 1 हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ये -4 आप राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो 3x बराबर 4। ये प्लस का 1 राइट हैंड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये जो x के गुणा में 3 है आप इसे भाग में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x बराबर -1, जो कि हमारे शून्यक हमें मिल चुके हैं। यहाँ लिख देते हैं हम, तो शून्यक बराबर एक मिला है हमें 4/3 और दूसरा हमें मिला है माइनस का 1। ये हमारे दोनों शून्यक आ चुके हैं। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। तो यहाँ पे हम देखें तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, तो अल्फ़ा हमारे पास है 4/3 और जो बीटा आया है वो आया है माइनस का 1। अब माइनस से वैसा का वैसा रखना है। यदि हम देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे पास b का मान कितना था -1 है और a का मान कितना है 3 है। यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो -1 डिवाइड बाय 3। आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3, 4 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा बराबर, ये माइनस और माइनस बना लेगा प्लस 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे वापस आपके पास बचेगा 1/3 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1/3। तो ये हमने शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लिया, दोनों बराबर हैं। अब हमारा लास्ट होगा शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा। यहाँ लिखा हमने c/a। जैसा कि हमारे शून्य आए थे 4/3 और -1, आप इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा 4/3 गुणित -1। अब यदि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन ने हमको c दिया था -4 और a दिया था 3। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो -4 गुणित a हमारे पास कितना था, तो 3 था, तो यहाँ पे हम रख देंगे बटे में 3। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे भी हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमारे LHS और RHS दोनों बराबर आ गए हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।